नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट परीक्षावाणी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे मित्रों, मैं आप लोगों को रीजनिंग पढ़ा रहा था और रीजनिंग में डाइस को ख़त्म किया था। डाइस ख़त्म करने के बाद मैंने आप लोगों को डायरेक्शन टेस्ट यानी कि दिशा परीक्षण पर आपको अध्ययन करा रहा था। दिशा परीक्षण की जानकारी दे रहा था कि हम दिशाओं को कैसे ज्ञात करें, हमारी कितनी दिशाएं होती हैं, कितनी सह दिशाएं होती हैं, यानी कि कितनी दिशाएं होती हैं, 4 दिशाएं होती हैं, यानी कि 4 ही प्रकार की दिशाएं होती हैं। मूल रूप से भौगोलिक दृष्टि से अगर देखें आप तो 4 ही प्रकार की दिशाएं होती हैं और 4 हमारी क्या होती हैं, सह दिशाएं होती हैं। यानी चारों कोणों को अगर आप मिला दीजिए तो क्या बनती हैं, सह दिशाएं बन जाती हैं। तो रीजनिंग की दृष्टि से हम 8 दिशाओं को पढ़ते हैं। कितनी दिशाओं को? 8 दिशाओं को पढ़ते हैं। तो मैंने आपसे बेसिक बातें बताया था और ये मेरा रीजनिंग स्पेशल 1 बैच, जिसमें आज हम क्या पढ़ेंगे, डायरेक्शन। ये मेरी दूसरी क्लास होगी डायरेक्शन की। और ये जो रीजनिंग आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, ये आप किसी भी एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, एसएससी, रेलवे, बैंक, आप इधर सिविल में आ जाइए, आईएएस, पीसीएस, यानी आप जो भी ऑल वनडे एग्ज़ाम ए टू जेड जो भी भारत सरकार हमारी करा रही है, भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, आप किसी भी एग्ज़ाम देने जाएँ आपको ये रीजनिंग आपके वहाँ काम आएगी अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, कॉन्सेप्ट वाइज सीखा है तो आइए थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। मैंने क्या क्या पढ़ाया था आपसे, क्या क्या चर्चा कराया था आपसे, क्या क्या बातें हो चुकी थी। मैंने आपको बताया था कि जब हम दिशाएं ज्ञात करते हैं तो हम घड़ी के हिसाब से चलते हैं, घड़ी के हिसाब से चलते हैं। और घड़ी हमारी कैसी चलती है, क्लॉकवाइज चलती है, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा, यानी कि क्लॉकवाइज में चलते हैं। जो क्लॉकवाइज चलती है उसको हम क्या बोलते थे, राइट बोलते हैं। और जो घड़ी विपरीत दिशा में चलती है, यानी सुई की विपरीत दिशा में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट बोलते हैं। कुछ ऐसा था आपके पास फिगर, कुछ थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, इसके बाद फिर अगली टाइप की बात करता हूँ मैं। ये यहाँ पे क्या होता था, नॉर्थ होता था, यहाँ पे ईस्ट होता था, यहाँ पे क्या होता था, वेस्ट होता था, यहाँ पे क्या होता है, साउथ होता था। यही आपकी क्या होती थी, इसको आप शॉर्टकट में अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं क्या, न्यूज। न्यूज इसको आप क्या बोलते हैं, मूल दिशा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल दिशाएं बोलते हैं। और जो ये वाली दिशा है आपकी, ये वाली, इसको आप क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। जो ये वाली दिशा है आपकी, इसको आप क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट बोलते हैं। जो आपकी ये वाली दिशा है, इसको क्या बोलते हैं, वेस्ट साउथ बोलते हैं या साउथ वेस्ट बोलते हैं। जो ये वाली दिशा है आपकी, इसको आप बोलते हैं क्या, नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। तो 4 आपकी मूल दिशाएं हो जाएंगी और 4 आपकी क्या हो जाएगी, सह दिशा। कौन कौन सी हो जाएंगी सह दिशा, नॉर्थ ईस्ट, शॉर्टकट में लिख रहा हूं समझ जाइएगा, साउथ ईस्ट, वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट। ये आपकी क्या है, 4 सह दिशाएं हैं, 4 मूल दिशाएं हो जाएगी। इतनी बातें मैं आपसे पहली क्लास में कर चुका था। इसके आगे की बात क्या थी उसको भी थोड़ा देख लीजिए, फिर आगे की चर्चाएं करते हैं, उसमें क्या क्या पढ़ाएंगे आज। यहाँ पे 12 बजा करता घड़ी में, यहाँ पे क्या 3 बजता है, यहाँ पे 6 बजता है, यहाँ पे 9 बजता है। जो यहाँ पे 9 बजता है तो यहाँ पे कौन सी, अगर इसको आप कोई दिशा दे दीजिए, यहाँ पे आर्क पेन से दिखाता हूँ, ये हमारी दिशाएं हो जाएंगी। इसको आप क्या बोलते हैं, ईस्ट बोला करते थे, इसको
नॉर्थ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वेस्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, साउथ बोलते हैं। जब आप 12 से 1 की तरफ और 12 से 11 की तरफ, यानी जब आप 12 से 1 की तरफ चलते थे तब वो आपकी दिशा क्या होती थी, राइट में होती थी, यानी कि सही दिशा होती थी। और जब आप 12 से 11 की तरफ चलते थे तो वो आपकी क्या होती थी, विपरीत दिशा, यानी कि लेफ्ट में होती थी। कुछ याद आ रहा है? 12 से 1 की तरफ जब चलते हैं तो राइट दिशा, और 12 से 11 की तरफ तो लेफ्ट दिशा, यानी कि लेफ्ट में चलते हैं। और यहाँ पे मैंने बताया था जो यहाँ पे कितनी डिग्री कोण बनता था, 90 डिग्री का। तो आप जब एक स्टेप चलते थे, यानी कि एक बार जब आप घूमते थे, एक स्टेप बराबर कितने के, 90 डिग्री। चाहे लेफ्ट में चलिए चाहे राइट, चाहे लेफ्ट में चलिए चाहे राइट में चलिए, चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में चलिए। इतनी बात हो चुकी थी। इसकी आगे की बात क्या थी, मैंने आपसे पढ़ाया था, 6 रिलेशन पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, 6 रिलेशन। उनका क्या यूज था, मैंने एक सवाल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किया था। तो उसका क्या, थोड़ा सा उसको बता देता हूं। एक 6 रिलेशन, 3L बराबर 1 राइट के, 3R बराबर 1 लेफ्ट के, 4R बराबर 0 के, और 4 लेफ्ट बराबर 0 के, और 2R बराबर 2 लेफ्ट के, L बराबर R बराबर 0 के। कुछ ऐसा ही था। तो यहाँ पे था 3L बराबर 1R के, और 3 राइट बराबर 1L के, 4R बराबर 0 के, 4L बराबर 0 के, और क्या था 2R बराबर 2L के, और R बराबर L बराबर और 0 के। ये आपके क्या थे, 6 रिलेशन थे। क्या थे, 6 रिलेशन थे। इनका कहाँ यूज होता है, जब आपसे कोई सवाल कहे कि आप प्रारंभिक दिशा में हैं, प्रारंभिक मान लीजिए दिशा आपकी क्या है, दक्षिण है, आपको 11 बार घूमना है राइट में, तब आप तो 11 बार कैसे घूमते रह जाएंगे, यानी कि 11 बार आपको कहाँ घूमना, राइट में, तो ये तो विपरीत दिशा हो जाएगी ना। मान लीजिए किसी व्यक्ति, कोई प्रारंभिक दिशा है, मान लीजिए कुछ भी हो, कोई दिशा है, पूर्व मान लीजिए, आप मान लीजिए पूर्व में है। अब आपसे कोई कह दे कि 11 बार राइट में घूम जाइए, तो 11 बार जब आप घूमना शुरू किए तो घूम रहे, तब आप वहाँ पे सही आंसर आप निकालने में सक्षम नहीं होंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम सभी को, यानी कि समान राशियों वाले को जो ऐड कर लेते हैं, असमान राशियों को अलग कर लेते हैं और 4 से भाग दे देते थे। 4 से भाग देने के बाद क्या करते थे, जो शेषफल आता था उस शेषफल को लिख लेते थे, और यहाँ पे देखते थे कि 6 रिलेशन पे वहाँ पे कौन सा नियम लागू हो रहा है। उन नियमों के माध्यम से हम आंसर की ओर पहुँच जाते थे। तो आइए एक सवाल से समझाने की कोशिश करता हूँ, एक बार आओ। तो सवाल नोट करिएगा। वैसे भी अगर आप लोग देखें, जब आप गाड़ी चलाते हैं, कोई व्यक्ति, 2 लोग जा रहे हैं किसी रास्ते से, और कोई व्यक्ति, एक लोग है ड्राइव कर रहा है गाड़ी को, 2 पहिया है। मान लीजिए आपको किसी चौराहे से मुड़ना है आपको, तो जो पीछे वाला बंदा होता है वो क्या करता था, दोनों हाथों से उसके कंधे को, अगर ड्राइवर को जो रहता था उसके कंधे पकड़ लेता था। अगर ड्राइवर को लेफ्ट घूमना है तो क्या करता था, लेफ्ट वाला हाथ दबा देता था, वो मुड़ जाता था। तो अधिकतर लोग जो है हमारे ऐसे ही काम कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। रीजनिंग के लिए हमें एक नियम के अनुसार चलना है। तो आइए एक सवाल का नोट कराता हूँ आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ। एक व्यक्ति जिसकी प्रारंभिक दिशा क्या है, प्रारंभिक दिशा दक्षिण है, वह अपने
वह अपने स्थान से 11 बार राइट घूमता है, 8 बार लेफ्ट घूमता है, 17 बार राइट घूमता है, 3 बार लेफ्ट घूमता है और 9 बार राइट घूमता है और 11 बार लेफ्ट घूमता है। तो बताएं व्यक्ति प्रारंभिक दिशा से किस ओर जा रहा है? किस ओर? ये सवाल है आपके पास। एक व्यक्ति है जिसकी प्रारंभिक दिशा क्या है? दक्षिण है। वह 11 बार राइट घूमता है, 8 बार लेफ्ट घूमता है, 17 बार राइट घूमता है, 3 बार लेफ्ट घूमता है, 9 बार राइट घूमता है, 11 बार लेफ्ट घूमता है। तो आपसे पूछा है कि वह प्रारंभिक दिशा से किस ओर जा रहा है। अब ऐसे सवालों के लिए अगर आप वृत्त के अनुसार सॉल्व करेंगे तब तो मुश्किल हो जाएगा, तब आप आंसर नहीं निकाल सकते। तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि इन 6 रिलेशनों का प्रयोग करना है। अब क्या करना है आपको, मैंने आपसे बताया था कि समान राशि वालों को ऐड कर लेना है। समान राशि यहाँ पे क्या है, लिख लीजिए सभी को। 11 राइट, 8 यल, 17 राइट, 3 यल, 9 राइट और 11 लेफ्ट है। इतनी बार वो घूमता है। तो आप क्या करिए अब कि समान राशि वालों को ऐड कर लीजिए। यहाँ पर राइट वालों को अलग कर लीजिए और लेफ्ट वालों को अलग कर लीजिए। तो 11 यहाँ पे है, 17 यहाँ पे है और 9 यहाँ पे है। ये सब क्या है? राइट वाले हैं। तो इनको जोड़िए। 11 9 20, यानी कि कितना आ गया? 37 बार वो राइट में मुड़ा है, यानी कि 37 बार वो क्या राइट में मुड़ा है। आठ 3 11 और 22 बार क्या है? लेफ्ट में मुड़ा है व्यक्ति। तो आप क्या करिए, आप इसमें क्या किया करिए कि जो ये वाला मान है, इन मानों को देखा करिए। ये 2 मान, इनको यूज करने से आपका सवाल जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सवाल तो इससे भी आएगा, इन सभी से आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, सीधे ही क्या यहाँ पे 0 कर दे रहा है ये। तो 0 का फायदा आप यहाँ पे उठाइए। 0 का फायदा इसे क्यों उठाना है? क्योंकि जब आप भाग देंगे तो कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि जो भाग पूरी तरह जाएगा और कुछ ना कुछ शेष बचेगा। तो आप इन दोनों का प्रयोग करिए। तो आप इनमें 4 से भाग दे दीजिए। 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा उन दोनों को यहाँ पे लिख लीजिए। तो भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? 36। 9 बार पूरा जा रहा है और शेष कितना बच रहा है? 1, यानी कि 1 बार यहाँ पे राइट बचा, यानी कि 1 बार वो राइट में घूम रहा है। और यहाँ पे कितना बच रहा है? 2 यल। तो इसको यल को 2 यल को यहाँ पे लिख लीजिए। क्या इसको आप लिख सकते हैं? यल। ठीक। अब यहाँ पे क्या है? आर और यल। अब यहां पे देखिए, आर बराबर यल बराबर 0। क्या करा? आर बराबर यल बराबर 0। तो 1 आर से 1 यल तो कैंसिल हो गया। समझ में आ रहा? आर बराबर यल, यानी कि 1 आर 1 यल के बराबर हो गया। ये तो 0 हो जाएगा। अब बचा आपके पास 1 यल बचा, 1 यल बचा। अब आप एक क्या बना लीजिए, एक डायरेक्शन बना लीजिए। यहां पे क्या है? नॉर्थ है, यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है, यहाँ पे साउथ है। कुछ ऐसा है। आपके दे रखा है प्रारंभिक दिशा भी कहाँ है? दक्षिण है। प्रारंभिक दिशा भी दक्षिण, यानी कि साउथ में है। प्रारंभिक दिशा उसकी क्या है? दक्षिण है। अब दक्षिण से आपको 1 बार कहाँ चलना है? लेफ्ट में जाना है। तो मुझे ये बता दीजिए, यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, मुझे ये बताइए
ये 12 की सुई होती है, ये 3 की सुई होती है, ये 6 की सुई होती है, ये 9 की सुई होती है, ये 6 की सुई होती है। यहाँ पे मान लीजिए 5 है और यहाँ पे क्या है 7 है। तो मुझे ये बताइए 6 से 5 की तरफ जाना लेफ्ट होगा कि 6 से 7 की तरफ जाना लेफ्ट होगा? तो 6 से 5 की तरफ जाना क्या होगा? लेफ्ट होगा। तो यहाँ से आप एक बार जब अब मैंने बताया था कि 1 स्टेप बराबर किसके 90 डिग्री के लेफ्ट या राइट में, तो एक स्टेप एक बार कहाँ चलना है? लेफ्ट में चलना है। तो आप यहाँ से यहाँ पहुँच गए, किसमें? लेफ्ट में। दक्षिण दिशा में प्रारंभिक दिशा थी और दक्षिण से आपको एक बार घूमना था लेफ्ट में, तो आप पहुँच गए कहाँ? ईस्ट में। अब आपकी प्रारंभिक दिशा क्या, अब आपकी कहाँ हो जाएगी? किस ओर व्यक्ति जा रहा है? तो आप आंसर आ जाएगा आपका पूर्व की ओर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर बराबर क्या? पूर्व। आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व। तो व्यक्ति किस ओर जा रहा है? दक्षिण से पूर्व की ओर जा रहा है, एक बार लेफ्ट घूमने में। अब 1 स्टेप बराबर कितना होता है? 90 डिग्री के लेफ्ट या राइट में। आए बच्चों समझ में? इसमें कुछ नहीं करना होता है, लेफ्ट वालों को ऐड कर लीजिए और राइट वालों को ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद क्या करिए आप? 4 से भाग दे दीजिए। 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा उन शेषफल को इन 6 रिलेशन में देख लीजिए। उन जो शेषफल आया इन शेषफल में क्या है? इन 6 रिलेशन में देख लीजिए। और 6 रिलेशन के देखने के बाद आपको जो सवाल की कंडीशन दी गई है उसके अनुसार आप उत्तर निकाल लीजिए, सवाल आसान हो जाएगा। आइए, मैं आपको दिशा पढ़ा रहा था, यानी कि दिशाएं। तो दिशा में हम क्या क्या पढ़िए? तो बेसिक चीजें थी। अब बेसिक हमें दिशाओं में पढ़ना क्या क्या है, आइए उनकी बातें करते हैं। दिशा में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थोड़ा सा मैं इसका बता दूं डायग्राम, क्या क्या पढ़ाना मुझे दिशा में। दिशा में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, क्या पढ़ेंगे? दिशाएं। और क्या पढ़ेंगे? इसी में पढ़ेंगे कोण और अवलिक घुमाव। पहला टाइप रहेगा हमारा। और दूसरा टाइप क्या रहेगा हमारा? दिशा एंड दूरी। दिशा एंड दूरी। तीसरा टाइप रहेगा परछाई, जिसको आप बोलते हैं शैडो। और चौथा हमारा रहेगा तार्किक विश्लेषण या तार्किक प्रश्न। इन 4 टाइप को हम दिशा में खत्म करेंगे। तो सबसे पहले आज हेडिंग डालिएगा दिशा कोण घुमाव। तो पहला टाइप है हमारा दिशा कोण और घुमाव का। पहला टाइप क्या है हमारा? दिशा कोण ऑब्लिक घुमाव। पहला टाइप है। इसका अर्थ क्या होता है? दिशा कोण घुमाव का अर्थ क्या होता है? इसमें बच्चों क्या होता है कि एक हमें दिशा दी होती है और उसी के अनुसार हम दूसरी दिशा में कोड कर देना। तो आप यहां पे लिख सकते हैं अर्थ क्या होता है? एक दिशा से दूसरे दिशा में कोड कर देना। हो सकता है अभी समझ में ना आए इसका मतलब क्या है, लेकिन मैं अभी एक सवाल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सवाल के माध्यम से समझाता हूं, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए सवाल क्या है हमारा। किसका है?
दिशाएं कोड और घुमाव का। उसका क्या अर्थ होता है कि एक दिशा को दूसरे दिशा में कोड कर देना। उसको हम एक सवाल के माध्यम से समझते हैं क्या है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में नॉर्थ को साउथ ईस्ट कहें तो उसी सांकेतिक भाषा में साउथ ईस्ट को आप क्या कहेंगे। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आप क्या बनाइए, आप इसके एक वो बना लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम बनाने के बाद जो कंडीशन दी गई है उसी के अनुसार आप सॉल्व कर लीजिए। तो आइए सबसे पहले ये देख लीजिए, नॉर्थ को क्या कह रहा है, नॉर्थ को कह रहा है साउथ ईस्ट। नॉर्थ को क्या कह रहा है, साउथ ईस्ट। और आपसे पूछा है साउथ ईस्ट को क्या कहेगा, ये आपसे पूछा है। तो चार दिशाएं होती हैं मूल, कुछ ऐसा बनेगा। यहां पे क्या होगा, नॉर्थ, यहां पे ईस्ट, यहां पे वेस्ट, यहां पे साउथ। ठीक है। अब सवाल कह रहा है नॉर्थ को कह रहा है साउथ ईस्ट, यानी कि साउथ ईस्ट यहां पे है। जब नॉर्थ को साउथ ईस्ट कह रहा है तो सबसे पहले ये मुझे बताइए आप, अगर इतना 90 डिग्री का है, पूरा का 90 डिग्री का है, अगर मैं इन दोनों को 20 से आधा का लंब डालूं तो ये कितने डिग्री का हो जाएंगे, 45 का ये हो जाएगा, अब 45 का ये हो जाएगा, यानी कि 45 डिग्री के हो जाएंगे। तो नॉर्थ को क्या कर रहा है, साउथ ईस्ट। आपको पहुंचना कहां है, साउथ ईस्ट में जाना है। तो आप कितना चलेंगे, 90 डिग्री गए, और 90 डिग्री के बाद आप कहां गए, राइट में चल रहे हैं। ऐसी दिशा को क्या बोलते हैं, जब आप घड़ी की सुई की दिशा में चल रहे हैं तो आप राइट में चल रहे हैं, और ये यहां कितना बना, 45 डिग्री। जब आपको नॉर्थ से साउथ ईस्ट जाना है तो आप कितना चले, राइट में कितना चल गए, 90 प्लस का 45 डिग्री, इतना पे। अब आपसे पूछा है साउथ ईस्ट के बारे में क्या होगा, साउथ ईस्ट को आप उसी भाषा में क्या कहेंगे, ये कह रहा सवाल। तो साउथ ईस्ट तो यहां पे है, साउथ ईस्ट तो यहां पे है, तो साउथ ईस्ट को अब जितना इसमें गए हैं, नॉर्थ से साउथ ईस्ट में जितना इसमें गए हैं उतना ही सेम इसमें भी जाएंगे। तो यहां पे कितना है, ये 45 है, और ये पूरा का पूरा 90 हो गया। दोनों समान चलेगा, तो इसमें भी कितना, राइट का कहां कितना, 45 और प्लस का 90, यानी कितना डिग्री घूम रहे हैं आप। यहां पे आप इसको जोड़ना चाहें तो 135 डिग्री, और यहां पे 135 डिग्री घूम रहे हैं। तब आप कहां पहुंच रहे हैं, नॉर्थ से साउथ ईस्ट पहुंच रहे हैं, और साउथ ईस्ट से आप कहां पहुंच गए, अब वेस्ट में पहुंच गए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट को आप क्या लिख सकते हैं, वेस्ट, यानी कि पश्चिम दिशा। क्या लिखेंगे आप, पश्चिम दिशा। तो आप साउथ ईस्ट को क्या कहेंगे, पश्चिम दिशा कहेंगे। आए समझ में। क्या करना है, यदि किसी, एक बार और इसमें समझिए, सवाल कह रहा है आपको, यदि किसी सांकेतिक भाषा में नॉर्थ को साउथ ईस्ट कहा, नॉर्थ को साउथ ईस्ट कहे, तो नॉर्थ तो यहां पे है, और आपको जाना कहां है, साउथ ईस्ट के पास, साउथ ईस्ट यहां पे है। जब आप राइट में चलेंगे, राइट में, तब आप 90 घूमे, ये एक स्टेप बराबर किसकी होता है, 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री गए राइट में, फिर साउथ ईस्ट यहाँ पे कितने डिग्री कोण बनेगा, जब आप अर्धक डालेंगे तो 45 के बनेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना 45 डिग्री का हो जाएगा। आप पहुंच गए आप साउथ ईस्ट में, और जितना इसमें चले हैं नॉर्थ ईस्ट में, सॉरी नॉर्थ में, उतना ही साउथ ईस्ट से चलेंगे आप। जितना आप नॉर्थ से चले थे 90 प्लस 45, उतना ही साउथ ईस्ट से चलेंगे आप 90 प्लस 45, यानी कि 135 डिग्री कोण बनाते हुए। तब आप सही दिशा में आप पहुंच जाएंगे जो सवाल कह रहा है। तो साउथ ईस्ट से आप कितना गए, 45 प्लस 90 बराबर 135 डिग्री के। तो आप किस दिशा में पहुंच गए, नॉर्थ से पहुंच गए पश्चिम दिशा में। यानी कि आप साउथ ईस्ट को क्या क्या लिख सकते हैं, बेस्ट। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल सॉल्व करना है।
क्या कह रहा सवाल, उसका अर्थ ही क्या था, एक दिशा से दूसरी दिशा में कोड कर देना, उसका अर्थ था। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कैसे निकालना है। आइए अब हम बात करेंगे, एक सवाल इसका और ले लीजिए, एक सवाल और समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। बिल्कुल धैर्य बनाकर पढ़िएगा, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, आराम आराम पढ़िए, कोई किसी बात की जल्दी नहीं है। मन से पढ़िए, तन से पढ़िए, तन मन लगाकर पढ़िए, धन आपसे कोई मांग ही नहीं रहा है। एक क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में साउथ को यानी कि मतलब क्या है, नॉर्थ ईस्ट कहा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में बेस्ट को क्या कहेंगे, यानी कि बेस्ट को W बराबर बेस्ट को क्या कहेंगे। ये आपके पास सवाल है, कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में साउथ को नॉर्थ ईस्ट कहा जाए तो आप उसी सांकेतिक भाषा में बताना है कि बेस्ट को आप क्या कहेंगे। तो सेम जैसा पिछला सवाल किए थे आप, यहां पर 4 दिशाएं बना लीजिए। यहाँ पे क्या है, नॉर्थ है, यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे वेस्ट है। यहाँ पे 12 बजा करता है, यहाँ पे 3 बजता है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यही बजता है। अब 12 से 3 की तरफ राइट होता है, अब 12 से 9 की तरफ क्या होता है, लेफ्ट होता है। तो आप सवाल पढ़िए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में साउथ को क्या कह रहा है, नॉर्थ ईस्ट कह रहा है, साउथ को क्या कह रहा है, नॉर्थ ईस्ट कह रहा है। साउथ तो हमारे यहां पे है, आपको जाना कहां है, यहां पे। ये आपका क्या है, नॉर्थ ईस्ट है। तो आप कितना गए, पहले गए राइट में चल रहे हैं आप, ये राइट है, कितना गए 90 डिग्री, फिर राइट गए आप कितना 90 डिग्री, फिर आप राइट गए कितना, यहाँ पे 45 डिग्री। तो आप यहाँ से कितना चले, राइट में ही चल रहे हैं, 90 प्लस का 45 डिग्री, तब आप पहुँचे नॉर्थ ईस्ट में। अब आपसे पूछा है बेस्ट को क्या कहेंगे, तो जितना दूरी आप इसमें तय किए हैं उतना ही दूरी आप बेस्ट को निकालने में करेंगे। तो यहाँ पे कितना है, बेस्ट है, मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कितना गए, या आप दूसरा फिगर में देख लीजिए, दूसरी फिगर में चलिए, कहाँ बनाए, यहीं बना देते हैं, छोटा सा बना देते हैं। ये यहाँ पे क्या है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और ईस्ट साउथ। तो अब बेस्ट को निकालना है, तो बेस्ट का यहाँ पे कितना गए, राइट गए कितना 90 डिग्री, फिर यहाँ पे गए कितना राइट 90 डिग्री, यहाँ से कितना 45 डिग्री, कितना राइट में। जितनी दूरी आप इसमें तय किए हैं उतनी ही दूरी से यहाँ पे भी तय करें। तो यहाँ पे कितना आया आपके पास, राइट में कितना गए 90 गए प्लस 90 गए प्लस का 45 डिग्री। अब आप कहाँ पहुँच गए, इस कौन सी दिशा होती है, साउथ ईस्ट होती है हमारी, कौन सी दिशा, साउथ ईस्ट। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे इतना चलने के बाद आप कहाँ पहुँच गए, साउथ ईस्ट। तो आप लिख सकते हैं आंसर में क्या लिख सकते हैं कि बेस्ट को हम साउथ ईस्ट
समझ में? ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए एक डायग्राम बनाना होता है। डायग्राम बनाने के बाद जो सवाल कह रहा है, सवाल के कंडीशन के अनुसार हम यात्रा करते हैं। अब जितनी दूरी फर्स्ट कंडीशन में आप चलते हैं उतनी ही सेकंड वाले के लिए अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे उतनी ही दूरी आपको सेकंड वाले के लिए चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे कह रहा था साउथ को आप नॉर्थ ईस्ट कह रहे थे, तो आपसे पूछा क्या था डब्ल्यू के बारे में यानी वेस्ट के बारे में। तो यहाँ पे कितने दूरी गए थे, कितना हो जाएगा इसको जोड़ने के बाद 225 डिग्री हो रहा था, तो इसको भी जोड़ने के बाद कितना आएगा 225 डिग्री ही आएगा। जितनी दूरी इसमें उतनी ही दूरी आप इसमें चलना पड़ेगा, तभी आपका सवाल सही माना जाएगा और अन्यथा गलत माना जाएगा। आए बच्चों समझ में? बिल्कुल धैर्य बनाकर पढ़िएगा, किसी बात की जल्दी नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम क्या है माझी। आइए बच्चों अब हम पढ़ते हैं दूसरा टाइप, दिशा और दूरी का। कल आपका हो सकता है खत्म हो जाए चैप्टर ये। नेक्स्ट टाइप है दिशा और दूरियां। दिशा और दूरियां। अब ये क्या होता है, पढ़ तो हम रहे हैं डायरेक्शन, अब इसमें डिस्टेंस कहाँ से आ गई, दूरी। तो डायरेक्शन के साथ हम यहाँ पे डिस्टेंस भी पढ़ेंगे। तो इनको हम ऐसे प्रश्नों में, कुछ प्रश्नों में यानी ऐसे प्रश्नों में दिशा के साथ क्या दी जाती है, दूरी भी दे दी जाती है। जैसे मैंने बोल दिया राम एक व्यक्ति है, वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जा रहा है। अब किलोमीटर क्या है, ये तो हमारी क्या हो जाएगी डिस्टेंस हो जाएगी, और जो पूर्व की ओर जा रहा है ये हमारा डायरेक्शन हो जाएगा। तो राम क्या हो 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जा रहा है, तो इसमें दिशा के साथ क्या है, दूरी भी दे दी गई है। यानी दूरी के साथ इसमें दिशाएं भी दे दी गई हैं, या दिशा के साथ दूरी भी दे दी गई है। तो इसको हम इसमें कुछ प्रश्नावलियां दी जाती हैं, उन प्रश्नावली को नोट कर लेते हैं पहले, इसके बाद पूछी जाती है सवालों में। अधिकतम और न्यूनतम। मैक्सिमम डिस्टेंस, या इसको आप बोल सकते हैं हिंदी में अधिकतम दूरी, ज्यादा से ज्यादा दूरी, या और क्या बोल सकते हैं कुल दूरी। आपके परीक्षा में इन प्रश्नावलियों के साथ सवाल पूछा जाता है। क्या क्या, या तो अधिकतम दूरी पूछ लेगा, या तो ज्यादा से ज्यादा दूरी पूछ लेगा, या तो कुल दूरी पूछ लेगा। सेम इसमें भी अलग मिनिमम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस यानी कि न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी, कम से कम दूरी, और क्या बोला जा सकता है इसका बीच की दूरी, और क्या बोला जा सकता है अतिव्यापन। एक बार पीसीएस में अतिव्यापन प्रश्नावली लगाकर सवाल पूछा गया था। तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस के सवाल रहते उनके पूछने की प्राथमिकता केवल और केवल 1% होती है। ज्यादा से ज्यादा प्रश्न कहां बनेगी, इसमें बनेगी। 99% क्वेश्चन इससे बनते हैं, न्यूनतम दूरी से। इससे सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान होता है, क्योंकि जितनी भी दूरियां होती हैं सभी को ऐड कर दी जाती हैं। तो ये तो सिंपल होता है, ये क्या होता है सिंपल होता है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है।
डिफिकल्टी किस लिए हो जाता है? जब आपको कम से कम दूरी निकालना होता है, तब आप क्या करना है, तब आपको क्या करना है, उसमें कुछ प्रमेय लगती है। और प्रमेय कौन सी लगती है यहाँ पे? पाइथागोरस प्रमेय। अगर आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में, उसमें एक प्रमेय आती है पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? इसमें 3 चीज़ें रहती हैं, कर्ण रहता है, आधार रहता है, लंब होता है। इसमें आपको 2 यूनिट दे दिया जाता है, आपको तीसरे यूनिट का मान पूछा जाता है। अगर कर्ण आधार दिया जाता है तो लंब पूछ लिया जाता है, अगर लंब और आधार दिया जाता है तो क्या पूछा जाता है? कर्ण पूछा जाता है, और यदि कर्ण और लंब दे दिया जाता है तो आधार पूछ लिया जाता है। यानी कि आपसे 2 यूनिट का मान दे दिया जाता है और एक तीसरी यूनिट का मान पूछ लिया जाता है। तो आइए निकालते हैं। थोड़ा सा पाइथागोरस प्रमेय की बात कर लेते हैं। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय एक त्रिभुज है ABC, जिसमें क्या है, कोण B क्या है यहाँ पे? समकोण है। कोण B क्या है यहाँ पे? समकोण है। जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ये क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। और जो लंब वाली होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं, यानी कि। और जो शेष बचती है इसको हम क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही कहता है। या कर्ण बराबर अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट, आप अंडर रूट नहीं बोलेंगे, स्क्वायर रूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्क्वायर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये होता है आपका पाइथागोरस प्रमेय। इसमें क्या होता है? इसमें आपको 2 यूनिट का मान दे दिया जाता है। अगर आपसे लंब और आधार दे दिया गया तो आपसे कर्ण के बारे में पूछा जाएगा। अगर आपसे कर्ण और लंब के बारे में दे दिया गया तो आधार के बारे में पूछा जाएगा। और यदि कर्ण और आधार के बारे में पूछ लिया गया, वो दे दिया गया, तो आपसे लंब के बारे में पूछ लिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन इसके करते हैं। थोड़ा सा जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई। एक त्रिभुज जिसमें कोण B समकोण है, कोण B समकोण है, और BC का मान 4 है, और आधार का मान, यानी आधार मतलब AC, AB का मान क्या है यहाँ पे? 3 है। तो बताएं AC का मान क्या होगा? AC का मान क्या होगा? मैं आपको मैथ नहीं पढ़ा रहा, पढ़ा कर रहा हूँ, रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा प्रयोग है, थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या है? एक त्रिभुज जिसमें कोण क्या है? B समकोण है। ये B क्या हो गया? समकोण है। इसी को बना देते हैं। कोण B आपका क्या हो गया? समकोण हो जाएगा। ठीक है। BC का मान 4 सेंटीमीटर, इसका मान कितना दिया है? यानी कि लंब 4 सेंटीमीटर दिया है, और AB का मान कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर दिया है। तो आपसे पूछा क्या है? इसके बारे में पूछा गया है। तो आपका क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप क्या? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या? लंब आपको कितना दिया है? 4, यानी कि 4 का वर्ग और प्लस 3 का वर्ग, तो 4 चौका 16 प्लस 3 का 9। और यहाँ पे
कर्ण का स्क्वायर बराबर आ गया 25। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, जब आप इसको स्क्वायर रूट उधर लगाएंगे तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा 5। तो इसका मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ऐसे ही दिशा और दूरियों में इसका प्रयोग है, तो वहां पे इसका प्रयोग करेंगे। तो आइए हम अपने सवालों तरफ चलते हैं। एक नोट डालिएगा, पहले सबसे पहले एक नोट, उस नोट का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है यहाँ पे, उस नोट को पहले जानिए। नोट क्या है, नोट मतलब 500 का नहीं, नोट जिस व्यक्ति या स्थान के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जिस व्यक्ति या स्थान के साथ से कामा नोटेड कामा में से और के, कामा नोटेड कामा में से और के जैसी शब्दावलियां लगी होती हैं, जैसी शब्दावलियां लगी हों तो हम उसको व्यक्ति या स्थान को नियत यानी कि कांस्टेंट, नियत या स्थिर कर देते हैं, नियत या स्थिर कर देते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा। जिस व्यक्ति या स्थान के साथ से और के लगे होते हैं तो उसको हम क्या कर देते हैं, स्थिर कर देते हैं, यानी कि नियत कर देते हैं। तो एक थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन जैसे एक ले लेता हूँ एग्जाम्पल इसका। जैसे मैंने कह दिया ए बी से 5 किलोमीटर पूर्व में है। अब मैंने क्या बताया, जिस व्यक्ति या स्थान के साथ से और के जैसी प्रश्नावलियां लगी हों तो उसको हम क्या कर देते हैं, स्थिर कर देते हैं, यानी कि नियत कर देते हैं। उसके उसको स्थान में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अब कह रहा है ए बी से 5 किलोमीटर पूर्व है, किससे, बी से। अब यहाँ पे बना लीजिए डायग्राम। ये यहाँ पे क्या है, नॉर्थ होता है, ये यहाँ पे ईस्ट होता है, ये यहाँ पे साउथ होता है, ये यहाँ पे वेस्ट होता है। अब ए बी से 5 किलोमीटर क्या है, पूर्व में है। अब मान लीजिए अगर यहाँ पे क्या है, बी है, यहाँ पे क्या है, बी है, तो बी से क्या रहना, तो बी को अब क्या कर देंगे, स्थिर कर देंगे। बी के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बी से ही शुरू हो गई अगला स्थान, तो बी के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो बी तो स्थिर हो गया। अब कह रहा है ए बी से 5 किलोमीटर पूर्व है, तो कौन 5 किलोमीटर पूर्व है, ए पूर्व है। तो यहाँ पे आप जब आएंगे इतना, यानी कि कितना, 5 किलोमीटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए। तो यहाँ पे कौन है, बी ए से 5 किलोमीटर पूर्व है। समझ गए होंगे क्या कह रहा है, ए बी से 5 किलोमीटर पूर्व है, तो बी को आप स्थिर कर दीजिए और जो सवाल में कंडीशन दी गई है उसके अनुसार आप चलने का प्रयास करिए। तो बी यहाँ पे स्थिर हो गया। अब बी के बाद क्या बचा, ए कहाँ चला जाएगा, पूर्व में चला जाएगा, कितना, 5 किलोमीटर। ये सवाल कहने का मतलब है उसका। समझ गए होंगे इसको। तो आइए सवाल के माध्यम से समझते हैं। आइए एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं इसको, दिशा और दूरी को। एक क्वेश्चन नोट करिएगा। रमेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है
10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, वहां से वह फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, दक्षिण की ओर जाता है। तत्पश्चात वह 3 किलोमीटर पूर्व कहिए, पूर्व की ओर जाता है। तो बताएं कि वह अपने प्रारंभिक दिशा या स्थान कह लीजिए, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, आपके पास ऑप्शन क्या है? दक्षिण 5 किलोमीटर और पूर्व 5 किलोमीटर और उत्तर पूर्व 5 किलोमीटर और डी आपका क्या है? पश्चिम। कितना? 5 किलोमीटर। ये आपके पास सवाल है। क्या कह रहा है सवाल? रमेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, वहां से वह फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। तत्पश्चात वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। तो बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। आपके पास ऑप्शन है दक्षिण में 5 किलोमीटर, पूर्व में 5 किलोमीटर, उत्तर पूर्व में 5 किलोमीटर और पश्चिम में 5 किलोमीटर। ये आपके पास ऑप्शन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको दिशाओं की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, पहली कंडीशन इसमें दी गई, रमेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। तो मुझे ये बताइए उत्तर पूर्व ऊपर होता है कि नीचे? ऊपर को। ये कोई स्थान है, अब इस स्थान से रमेश पहुंच गया उत्तर की ओर। कितना? 10 किलोमीटर। अब रमेश कहां पहुंच गया? यहां पे उत्तर की ओर, यहां पे आ गया रमेश। और वहां से वह फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये तो आपकी होती है दिशाएं। अब रमेश जो है क्या किया, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चला गया। अब फिर वहां से क्या करता है, 6 किलोमीटर कहां चला जाता है? दक्षिण में चला जाता है। अब तो रमेश तो यहां पहुंच गया था, अब 6 किलोमीटर कहां जाता है? दक्षिण में। तो ये आ गए नीचे, यानी कि कहीं पे यहीं पे आसपास हो गए, यहां पे आ गया। कितना आ गया? 6 किलोमीटर। ये कितना दूरी बची? टोटल दूरी कितनी थी? 10 किलोमीटर थी। 6 किलोमीटर आ गया, शेष कितनी बची? शेष कितनी दूरी बची? 4 किलोमीटर बचेगी। ठीक है, अब वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। अब रमेश तो यहां पे है, अब 3 किलोमीटर कहां जाता है? पूर्व की जाता है, 3 किलोमीटर जाता है। तो बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से
किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। अब इसकी प्रारंभिक स्थान कौन सा हो जाएगा, कहां पे है, ये है तो यहां पे है, तो यहां पे है। अब प्रारंभिक स्थान इसका क्या था, ये प्रारंभिक स्थान इसका क्या था, यहां पे। तो जब आप यहां से जाएगा ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा बनेगा, कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। अब यहां पे देखिए थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा मिलाइएगा, जो रेड पेन से कर रहा हूं मैं। अब ये तो होती है ईस्ट की दिशा, ये साउथ की दिशा, और ये होती है किसकी, वेस्ट की, ये पे नॉर्थ की। अब प्रारंभिक स्थान तो इसका ये था, यहीं से वो यात्रा प्रारंभ किया था ना। अब पहुंच गए यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी जो दिशा हो जाएगी कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। किसी कौन सी, नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट आपको एक ऑप्शन तो मिल गया, नॉर्थ ईस्ट। अब पूछा कितनी दूरी पर होंगे, अगर ये 3 है तो ये 4 है, ये आपको इसके बारे में निकालना है। तो मैंने क्या बताया था, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे क्या था, अगर ये लंब है, ये आधार है, तो ये कर्ण क्या हो जाना चाहिए, कर्ण हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे लगाइए आप, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है। तो कर्ण का स्क्वायर तो आपको पता नहीं है, आधार लंब कितना दिया है 4 मान लो, और वो 3, तो 4 चौको 16 प्लस 3 इकाई 9, तो 16 9 कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा। और 16 9 25, तो किसका मान है, कर्ण स्क्वायर का मान है। किसका मान है, कर्ण स्क्वायर का मान है। आपको चाहिए क्या, कर्ण का मान। तो कर्ण आपको कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा, 5। कैसे हुआ, जब इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 5 25 में क्या स्क्वायर रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट, और 25 का, अब 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5 होता है। कितना आ जाएगा, 5। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पूर्व 5 किलोमीटर। थोड़ा सा इसको एक बार और समझिएगा, एक बार और समझाता हूं, बिल्कुल धैर्य बनाकर पढ़िएगा। एक चीज पॉइंट को समझा दूंगा आपको, कहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर से सवाल पढ़िए, रमेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। अब मान लीजिए ये कोई स्थान था, ठीक है, ये कोई स्थान है, यहां से वो गया 10 किलोमीटर उत्तर की ओर। अब रमेश पहुंच गए यहाँ पे, रमेश पहुंच गए यहाँ पे, पहुंच गए उत्तर में, पहुंच गए कितना, 10 किलोमीटर। अब फिर रमेश ने क्या किया, 6 किलोमीटर नीचे चलाते हैं, यानी कि दक्षिण दिशा में चलाता है। ये तो हो गई उत्तर दिशा। अब जब यहां से जब आप नीचे आओगे तो कहां जाओगे, दक्षिण दिशा में। तो 6 किलोमीटर मान लो यहां पे कहीं। अब रमेश आ गए यहां पे, कितना, 6 किलोमीटर। और टोटल इसकी डिस्टेंस कितनी थी, यानी टोटल यहाँ पे कितने से 10 किलोमीटर था, यहाँ पे 6 किलोमीटर आ गया, तो शेष कितनी बची, 4 किलोमीटर। आपकी जो ये दूरी है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर शेष बचेगी, ठीक है। अब अगला सवाल पढ़िए, अगला कंडीशन क्या है, इसके बाद वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। अब व्यक्ति तो यहाँ पे है रमेश, अब कहाँ जाता है, 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। तो 3 किलोमीटर यहाँ पे पहुंच गया पूर्व की ओर। अब रमेश आ गए यहाँ से। अब कह रहा है, बताएं कि प्रारंभिक स्थान से किस व्यक्ति कहाँ पे लगा है, से कहाँ पे लगा है, प्रारंभिक स्थान से। सवाल पढ़िएगा, गलत मत करिएगा, प्रारंभिक स्थान से। तो प्रारंभिक स्थान तो इसका बेटा ये था, यहां से जहां से चलना स्टार्ट किया था, प्रारंभिक स्थान तो इसका ये हो जाएगा। अब कह रहा है प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में। अब यहां पे एक डायग्राम बना लीजिए, ऐसा कुछ, ये होती है क्या, ईस्ट होती है, ये क्या होती है, वेस्ट होती है, ये क्या होती है, साउथ होती है, ये क्या होती है, नॉर्थ होती है। ठीक, समझ रहे होंगे। अब प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में होगा, रमेश बाबू तो यहाँ पे है, अब प्रारंभिक स्थान इसका यही था, तो आप यहाँ से चलिए कुछ ऐसा, इस तरफ जाइए, क्योंकि पूछा कहाँ से यहाँ पे लगा है, तो जो जहाँ पे से लगा होता है वहाँ पे क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो आपको निकालना कहाँ से, यहाँ से, कौन सी हो जाएगी, इसके लिए हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट। वो अब किस दिशा में है, ईस्ट दिशा में है। पहला आपको तो मिल गया नॉर्थ ईस्ट। अब बचाओ कितनी दूरी पर है, अब आपसे पूछा ये कितनी दूरी पर है, इसकी बात तो हो गई।
अब यहाँ पे क्या लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर 2 यूनिट का मान दिया जाता है तो तीसरी यूनिट का मान आपसे पूछा जाता है, पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण का मान तो आपको दिया नहीं, क्योंकि यही आपको क्या निकालना है, कर्ण ही का मान तो निकालना है आपको, क्योंकि यही सबसे बड़ी दूरी क्या होगी, कर्ण की होती है। यहाँ पे क्या है, लंब क्या है 4 किलोमीटर, आधार क्या है 3 किलोमीटर। तो 4 चौको 16, 4 चौको 16 और प्लस 3 का 9, तो 16 9 कितना हो जाएगा 25। कर्ण स्क्वायर का मान तो आ गया 25 आ गया। अब कर्ण का मान यहां से कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 25, तो कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर, जो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आए बच्चों समझ में? बिल्कुल एक एक कंडीशन को पढ़ते हुए सवाल को सॉल्व करिए, आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। और आप लोगों की एक सूचना है, जिन बच्चों ने यानी जो भी मेरे भाई बहन मित्र हैं, उन लोगों ने अगर टेलीग्राम इंस्टाग्राम अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें। उनमें जो अभी आपको यहाँ से संदेश इंस्टीट्यूट के माध्यम से संदेश दिए जाएंगे, मैसेज दिया जाएगा, वो ताकि आपको आप तक पहुँच जाए। टेलीग्राम में अगर कोई व्यक्ति नहीं है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, और इंस्टाग्राम नहीं है तो मुझको फॉलो कर लीजिए। वहाँ से दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप मुझको ज्वाइन या फॉलो कर सकते हैं। आप लोगों के लिए मैं एक और बैच ला रहा हूँ मैथ का, वो जल्द ही आने वाला है। हो सकता है कल या परसों से मैं स्टार्ट करवाऊँ उसको भी, तो मैथ का भी आने वाला है। अब मैथ को हम बिल्कुल ही बेसिक से नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे, और मैथ के सर हैं अजय सर, वो पढ़ाएंगे आपको, काफ़ी ही अनुभवी टीचर हैं, देखेंगे उनके बारे में। तो आइए कल फिर मिलेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही, नमस्कार।